नमस्ते। आज हम चेयर योगा करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हमें इस तरह की चेयर चाहिए जिसमें हाथ नहीं हो, और चेयर आपकी इस तरह भी हो सकती है, इस तरह की भी हो सकती है, या फिर इस तरह की हो, जो भी आपको मिले। तो चेयर योगा करते हुए हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी कि योगा जो है वो जैसे हम मैट पे करते हैं वैसे चेयर पे कर रहे हैं, लेकिन सांसों का पूरा ध्यान रखेंगे। सांस कब बाहर छोड़नी है और कब अंदर लेनी है। तो जब हम बाहर छोड़ेंगे तो पेट अंदर जाना चाहिए, और जब सांस हम अंदर लेंगे तो पेट फूलना चाहिए। तो बीच बीच में हम सांस अपनी सही करते रहेंगे, क्योंकि दिन के समय अगर आप ये कर रहे हैं तो दिन के समय सांसें कभी कभी उल्टी चलने लगती है, क्योंकि जब सांस लेते तो पेट जो है वो अंदर को जाता है, और जब सांस छोड़ते तो पेट बाहर को आता है, तो उल्टा होता है। तो अभी हम अपने सांसों पे अपना ध्यान केंद्रित करते हुए थोड़ा सांस लेंगे, लंबी सांस। अब नाक से लीजिए और नाक से छोड़िए। अभी सांस मेरी उल्टी चल रही थी, तो अब मुझे इसको करेक्ट करना है। तो सांस लेनी है जब, तो जानबूझ के पेट को फुलाएंगे। बस ये हो गई करेक्ट। हम दोनों हाथ ऊपर की तरफ, आंखें भी ऊपर की तरफ देखिए, और सांस लेते हुए नीचे। तो जब हम ऊपर को जाएंगे तो सांस को छोड़ते हुए, और सांस को लेते हुए नीचे। एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए ऊपर। उसके बाद हम जो गर्दन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, तो ठोड़ी को पीछे ले जाएं और फिर सेंटर में ले आए, और सांस छोड़ते हुए ठोड़ी को नीचे, चिन को अपने छाती की तरफ लगाएं। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, और सांस लेते हुए सेंटर, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, और फिर सेंटर। और इस बार हम सांस को, गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ेंगे, सांस बाहर छोड़ते हुए। तो पहले दाईं तरफ और फिर बाईं तरफ। तो सेंटर, सांस अंदर लेते हुए सेंटर, छोड़ते हुए बाहर, लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर। उसके बाद आप कंधों को ऊपर की तरफ खींचिए और फिर नीचे सांस छोड़ दीजिए। सांस, गहरा सांस अंदर लेके दोनों कंधों को भींचना है, ऐसे बस छोड़ दें। और उसके बाद हाथ नीचे, दोनों हाथ और उंगलियां फैली हुई, और अब इनको हथेलियों को पलट दें। सांस बराबर लेते रहें, और अब दोनों को पलट दीजिए सांस छोड़ते हुए। सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए पलटिए, और उसके बाद हाथ ऊपर, सांस लेते हुए नीचे। एक बार फिर ऊपर, और फिर नीचे। उसके बाद दोनों हथेलियों को यहाँ पे रख के आप दाईं तरफ कान को ले जाएंगे, और बाईं कंधे पे कान को ले जाएंगे। तो सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, फिर सेंटर। और अब बाईं तरफ आपका कान है, तो आप दाएं हाथ को खोल लीजिए, तो उससे आपको यहाँ पर काफ़ी खिंचाव महसूस होगा, खास करके अगर आप सुबह कर रहे हैं। और अब ये हथेली को मोड़ लें, और फिर सीधा, और फिर उल्टा। लेकिन ये जो कान है आपका कंधे को टच कर रहा है, जितना भी हो सकता है। हथेली को 2-3 बार हम मरोड़ लेंगे, ऐसे मोड़ेंगे जैसे कोई हाथ मोड़ रहा है। और उसके बाद सीधा करके गर्दन सीधी और हाथ ऊपर, और फिर उसको यहाँ छाती तक लाइए और गर्दन को दूसरी तरफ मोड़ लीजिए। तो ये आपके कंधे की और गर्दन की खिंचाव, जिससे कि गर्दन को आराम मिलेगा। उसके बाद हाथ नीचे,
और फिर हाथ एक बार फिर ऊपर, सांस लेते हुए अंदर, और एक बार फिर ऊपर, और अब ये हाथ नीचे। अब हम दूसरे साइड को करेंगे। इस हाथ को यहाँ ले आए और एक बार कंधों को थोड़ा रोटेट, जितनी बार भी कभी कंधा खींच रहा है तो उसको हम रोटेट करेंगे। उसके बाद आपने ये जो दायां हाथ है, दायां कंधा और दायां कान एक साथ मिले हुए हैं, और जो बायां हाथ है वो बाहर को खुला हुआ है, उंगलियां खुली हुई। और फिर अब इसको उल्टी तरफ कर लें, और ये यहाँ पे ये रोटेशन है, ये फ्रोजन शोल्डर वगैरह के लिए, जब कंधा जाम हो जाता है उसके लिए भी अच्छा है। तो ये रोज करने से कंधा कभी भी जाम नहीं होगा। तो सांस के साथ करना है, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, और एक बार हाथ ऊपर, और फिर इसको बगल में ले आए, और फिर ऊपर, और एक बार फिर ला करके इसको आपको दूसरी तरफ देखना है। फिर सेंटर, फिर हाथ ऊपर, और जिस तरफ हाथ है उससे उल्टी तरफ को, गर्दन को मोड़ना है, ताकि यहाँ पर खिंचाव और एक्सरसाइज होगी। फिर हाथ ऊपर, और अब हाथ नीचे, और अब हाथों को झटक लें, थोड़ा आराम दें। और सारी टेंशन वगैरह कोई जब मोड़ने से होती है तो रोटेशन और हाथों को झटकना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे आएंगे, ताकि अभी हम जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पाँव जो है थोड़ा 1 फुट की दूरी पे हैं, खुले हुए हैं। और अब हम कंधों को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और पीछे की तरफ और नीचे की तरफ, क्योंकि हाथ अब पीछे को भी जाएगा। तो कंधे ऊपर, पीछे और नीचे, सांस के साथ कंधे ऊपर, पीछे और नीचे। एक बार फिर से कंधे ऊपर, पीछे और नीचे। हाथों को झटक लीजिए साइड में। अब हम हाथ को ऊपर करेंगे और हाथ की तरफ देखेंगे, उंगलियों की तरफ, और फिर नीचे, और हम दूसरे साइड में ऊपर की तरफ और फिर नीचे। एक बार फिर दूसरी साइड और फिर नीचे। और ये सब सांस के साथ हम कर रहे हैं, सांस छोड़ते हुए फिर लेते हुए। उसके बाद दोनों हाथों से पकड़ के कुर्सी को आगे बैठ जाए, और फिर हाथों को ऊपर और नीचे। एक बार फिर हाथों की तरफ देखते हुए ऊपर, और एक हाथ दायां हाथ पहले, और दूसरी साइड को हम मोड़ेंगे। तो यहाँ से कुर्सी को पकड़ के रख सकते हैं ताकि गिरे नहीं, और फिर दोनों हाथ, और फिर एक तरफ से कुर्सी को पकड़ के, और जितना झुक सकते हैं झुकिए। फिर सेंटर, और फिर दूसरी साइड, फिर दोनों हाथ सेंटर में, और सांस छोड़ते हुए। उसके बाद हम पीछे की तरफ देखेंगे, पीछे वाला जो हाथ है उसकी तरफ देखेंगे, और ये पाँव आगे सीधे हैं। उसके बाद ऊपर, और फिर दूसरी साइड। तो ये पाँव सीधे होने से कमर में ट्विस्ट होगा, और से कमर की और सांस जो आपकी पेट की जो चर्बी है वो भी कम होगी। तो जब पीछे कर रहे हैं तो पेट अंदर, फिर हाथों को फैला के हम जो हथेलियां हैं उनको ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, और फिर नीचे की तरफ, एक बार फिर ऊपर की तरफ, और उंगलियों को खोलेंगे और बंद करेंगे, और फिर सेंटर में।
ये एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि जो आर्थराइटिस है वो यहाँ कलाइयों से ही शुरू होती है और उंगलियों में शुरू होती है। तो उंगलियों को और कलाइयों को और ये हाथों को, हड्डियों को, इनको चलाना बहुत ज़रूरी है। तो जब भी बीच में मौका मिले तो इस तरह से कर लिया करें। उसके बाद हम हाथ ऊपर करेंगे, सांस छोड़ते हुए और सांस लेते हुए नीचे, एरोप्लेन की तरह पंख फैलाएंगे। ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए बीच में, और फिर ऊपर सांस छोड़ते हुए सांस लेते हुए नीचे, एक बार फिर पीछे और एक बार ऊपर। उसके बाद हाथों को नमस्ते की मुद्रा में सेंटर में लाएंगे और सांसों पे ध्यान दीजिए। सांसों को बाहर छोड़ते हुए हम दाईं तरफ मुड़ेंगे, हाथों को दाईं तरफ ले जाएंगे और गर्दन को बाईं तरफ। तो ये जो बायां कंधा है उसकी आपकी थोड़ी बाएं कंधे पे है, और फिर सेंटर में ले आइए। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, और जितना मुड़ सकते हैं आसानी से उतना मुड़े। फिर सेंटर, और ये कोहनियाँ सीधी रहेंगी, कंधे नीचे, कोहनियाँ सीधी, और फिर दूसरी तरफ मुड़े, फिर सेंटर। सांस छोड़ते हुए बाहर और सांस लेते हुए अंदर। अब आप ये हथेली की जो उंगलियां हैं उनको फंसा कर और सामने खींचिए उनको। इससे ये जो माउंट्स हैं उनके जो प्रेशर पॉइंट्स हैं वो भी दबेंगे। और इसको यहाँ लाइए और फिर बाहर की तरफ खींचना है और फिर अंदर की तरफ लाना है। उसके बाद इसको हम ऊपर की तरफ ले जाएंगे और हाथों को जितना खींच सकते हैं ऊपर की तरफ खींचे। चाहे तो ऊपर देख भी सकते हैं, ऊपर दृष्टि ऊपर रहे, तो इससे आंखों की भी एक्सरसाइज होती है। और थोड़ा सा इस साइड को झुकेंगे, सेंटर, सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए दाईं साइड झुकिए और फिर अंदर, और फिर इसको वापस अंदर ले आइए। और इनको अब हम हथेलियों, दोनों हाथों की उंगलियों को मोड़कर थोड़ी के नीचे ले आएंगे। और उसके बाद कोहनियाँ ऊपर की तरफ, जैसे तितली के पंख होते हैं, तो उसको ऊपर की तरफ। इससे उंगलियों की आर्थराइटिस भी नहीं होगी। और ये अलग अलग अंगों की एक्सरसाइज है। तो ये जो प्रेशर पॉइंट्स हैं इनको, और ये अंगूठा इसके नीचे और सारी उंगलियों के नीचे हमारे प्रेशर पॉइंट्स हैं, इनको दबाएं। उसके बाद एक बार हम फिर से एरोप्लेन वाला पोज करेंगे। ऊपर, हाथों को ऊपर ले जाइए और सांस छोड़ते हुए नीचे, और आपकी कमर की रीढ़ की हड्डी सीधी रहनी चाहिए, नीचे झुकना नहीं है। सांस लेते हुए और दोनों हाथों को इंटरलैस करते हुए सिर के पीछे ले जाएं और सिर को पुश करें पीछे की तरफ। इससे दोनों कंधों को खिंचाव लगेगा। और उसके बाद दोनों हाथ पीछे को ले जाकर और छाती को चौड़ा कीजिए। इन दोनों कंधों को बहुत आराम मिलेगा इससे। सांस लीजिए, कंधों को मोड़िए। और अब हम आगे कुर्सी के आगे वाले भाग पे बैठे हैं, ताकि अगर हम पीछे हाथ ले जाएं तो उससे टकरावट नहीं होगी, टकराएंगे नहीं हाथ। तो आराम से बैठिए और सांस लीजिए। सांसों पे ध्यान रहे, सांस लें, पहली सांस अंदर। उसके बाद हम नीचे को झुकेंगे और जो पीठ का हिस्सा है उसको इंद्रधनुष की तरफ बाहर को खींचेंगे। तो पेट बिल्कुल अंदर और पीठ राउंड अप हो रखिए। सांस लेते हुए छाती को ऊपर खींचिए, थोड़ी ऊपर, पेट अंदर। सांस लेते हुए पीछे। तो मैं पीछे से आपको दिखाऊं। तो जब पीठ को इस तरह से राउंड करना है,
जब हम मैट पे करते हैं तो इस तरह से करते हैं। तो इसको हम कुर्सी पे कर रहे हैं, तो पाँव को थोड़ा सा अब हम चौड़ा कर लेंगे, क्योंकि जो पीठ की जहाँ रीढ़ की हड्डी शुरू होती है वहाँ पे इस तरह से कुछ मांसपेशियाँ ऐसे डायमंड की शेप में हैं, तो उनको नीचे की तरफ खींचना है और फिर साइडों में भी खींचना है। तो वो वाली एक्सरसाइज अब हम चेयर के ऊपर करेंगे कि जब हम मैट के ऊपर खड़े होकर करते हैं तो ऐसे झुकते हैं, और अभी अगर पाँव में दर्द है तो हम चेयर के ऊपर वही करेंगे। तो अभी हम पाँव चौड़े होके जब हम वही कैट एंड काउ वाला करेंगे तो थोड़ा रीढ़ की हड्डी के नीचे जो मांस है उस पर खिंचाव होगा, और ये कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। तो फिर से बैक को राउंड अप करना है, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए पीछे, और एक बार फिर से बैक को इंद्रधनुष की तरह राउंड अप करना है। पेट अंदर होगा और इस समय छाती बाहर और कमर अंदर। सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, कमर बाहर, सांस लेते हुए सेंटर। सो जब भी कभी कमर में दर्द हो तो ये एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी है खिंचाव की। कमर की जो डायमंड है उसको खींचना बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम उसके साइड्स को खींचने के लिए जो दायां कंधा है उसको बाएं पांव की तरफ थोड़ा सा लाएंगे, और कमर सीधी है लेकिन सिर्फ कंधा नीचे आ रहा है, तो जो साइड का हिस्सा है वो खींच रहा है सिर्फ। सांस छोड़ते हुए, सांस लेते हुए सेंटर, और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे। तो जितना झुक सकते हैं आसानी से उतना झुकें। अब हम दायां हाथ बाहर, जितना बाहर की तरफ मोड़ सकते हैं उतना मोड़ें, और बाएं हाथ को भी उसी तरह से उतना ही बाहर की तरफ खींचें। एक बार फिर दाएं साइड, फिर बाएं साइड। जो एक साइड करेंगे वो ही दूसरी साइड करेंगे। सांस लेते हुए अंदर, अब पाँव को इकट्ठा कर लीजिए एक साथ और सांस लीजिए। इसके बाद हम फिर से बैक को राउंड करेंगे और पीछे की तरफ खींचेंगे। तो भी हमने साइड में खींचा था, अब हम सेंटर वाला जो हिस्सा है वो ये वाला, और फिर ये दोनों जरूरी है। उसके बाद हम दोनों हाथों को, इसको गरुड़ आसन बोलते हैं, जब हम खड़े होकर करते हैं तो दोनों पाँव और दोनों हाथ करेंगे। अभी सिर्फ दोनों हाथों का फैला के अब दूसरे साइड से अपने आप को गले लगाएं ऐसे, और अब हाथों के साथ पाँव भी करने हैं। तो अगर घुटनों में दर्द है तो सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, तो जो हाथ नीचे है उसका अपोजिट पाँव, वही हाथ नीचे आएगा। अगर इतना कर सकते हैं तो इतना ही करें। तो अभी हम दायां हाथ ऊपर करेंगे और फिर बायां पाँव, फिर बायां हाथ और दायां पाँव। सांस छोड़ते हुए, ये चाहे तो कुर्सी का ये हिस्सा पकड़ सकते हैं। अब हम दोनों हाथ और दोनों, और फिर कैक्टस की तरह हाथ इस तरह से करके और इनको अंदर लाएंगे। साथ में सांस लेते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर। और फिर हम ये जो दायां हाथ है उसको बाएं हाथ के ऊपर रखेंगे और दोनों कंधों को ऐसे हग करेंगे। फिर सांस लेते हुए उसे छोड़ देना है, और अब दूसरी साइड बायां हाथ ऊपर और दायां हाथ नीचे, और उसके बाद फिर से कैक्टस। और इसमें अब हम थोड़ा पाँव भी शामिल करेंगे। तो पहले दायां पाँव ऊपर, यहाँ अगर यहाँ रख सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो इतना ही रख सकते हैं अगर घुटने में दर्द है तो।
और दायां हाथ बाएं हाथ पे आएगा, और या तो आप यहाँ रहें और हम इसको नीचे की तरफ घुटने की तरफ झुकेंगे, पेट अंदर। या फिर इसका दूसरा ऑप्शन है कि आप दोनों हाथ ऐसे करके और फिर इसको फिर नीचे झुकें, और जो पूरा गरुड़ आसन है वो इस तरह से दोनों हाथों की हथेलियों को मिला के इसको हमने थोड़ा ऊपर की तरफ खींचना है, और सांस छोड़ते हुए नीचे पेट में गड्ढा। सांस लेते हुए ऊपर, और एक बार फिर से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर खींचते हुए, और पीठ को गोल बनाना है, पेट अंदर। सांस लेते हुए ऊपर, और अब हाथ और पाँव को अलग कर लें। ये जो टॉक्सिन्स हमारे ये बगल के नीचे और इधर ग्रोइंस में होते हैं, वो लिम्फ नोड्स, तो उसमें ये टॉक्सिन को बाहर निकालने में मदद करती है, ये वाली गरुड़ पोज जो है। अब हम दूसरा पाँव या तो ऊपर रख लीजिए या यहाँ जैसे हमने पहले रखा था वैसे ही, और दूसरा हाथ ऊपर आएगा। और अगर हाथ में दर्द है तो सिर्फ इतना ही रखें, और पेट को, सांस को अंदर लेना है और पेट अंदर खींच के, और सांस को घुटनों के बीच में सर रख के, तो सांस को अंदर थोड़ी देर दबा के रखना है। सांस लीजिए। एक बार फिर से हम हाथों को क्रॉस करेंगे और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर, और सांस को रोक के रखना है। सांस लेते हुए बाहर। अब हाथों को ये कैक्टस की तरह ऐसे फैला लें, और फिर अंदर को, फिर बाहर, और एक बार फिर अंदर। सो जो हमने अभी कंधों की प्रैक्टिस की थी उसको, वो मसल्स थोड़ा लूज करने के लिए, जब भी खिंचाव हो आप कंधों को घुमा सकते हैं। और इसके बाद हम कमर और हिप्स की एक्सरसाइज करेंगे। तो हाथों को कैक्टस की तरफ और थोड़ा नीचे की तरफ झुकेंगे, फिर सेंटर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और हाथ दोनों नीचे, एक हाथ ऊपर आएगा, हाथों की तरफ देखना है, धीरे धीरे हाथ नीचे, और फिर बायां हाथ ऊपर जाएगा। तो इसमें कमर पूरी मुड़ रही है, और जो आपका जो रीढ़ की हड्डी के नीचे जो डायमंड है वो खींचेगा। उसके बाद आधा ऊपर आइए, फिर नीचे जाइए, फिर आधा ऊपर, और फिर दोबारा से कैक्टस। तो जो कंधा हमारा मुड़ रहा था उसको हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे इस तरह से। एक बार फिर नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, और इस बार एक बार फिर दायां हाथ पहले ऊपर, सांस लेते हुए बायां हाथ ऊपर, और हाथ की तरफ देखेंगे तो कमर का जो साइड का हिस्सा है उसमें खिंचाव आएगा और उसकी चर्बी कम होगी। सांस लेते हुए ऊपर, पेट अंदर, फिर से ऊपर, नीचे, ऊपर, और कैक्टस बंद हो रहा है, कैक्टस खुल रहा है। एक बार फिर नीचे जाएंगे, ऊपर, और ये कमर जो कैट एंड काउ की पोजीशन में मूव कर रही है। नीचे जाके एक बार फिर दोबारा से दायां हाथ ऊपर, हाथ के उंगलियों की तरफ देख सकते हैं तो देखिए, और फिर बायां ऊपर, एक बार फिर दायां, और फिर बायां। उसके बाद ऊपर आइए, कैक्टस को फिर से सांस छोड़ते हुए बाहर, सांस लेते हुए अंदर, सांस छोड़ते हुए बाहर,
और अब हम ये जो दायां हाथ है उसको थोड़ा मोड़ के उसको पीछे की तरफ ले जाएं और ये जो कंधा है वो दूसरी तरफ रहेगा। तो ये हाथ, उंगलियां खुली हुई और हाथ पीछे की तरफ जा रहा है, इस तरह से स्लाइड होगा। तो जो अभी हमें गर्दन में खिंचा हुआ था उसको हम थोड़ा रिलैक्स करेंगे और चाहे तो सेंटर में रख लें गर्दन, और ये जो कंधा है ये पीछे को जा रहा है। और खिंचाव चाहिए तो आप ये जो आपका बायां साइड का जो कान है वो बाएं साइड के कंधे को छूना चाहिए और ये हाथ पीछे जा रहा है। चाहे तो इसको दूसरे हाथ को कुर्सी के साथ ऐसे पकड़ लें। उसके बाद वही हम ये इस वाले बाएं हाथ के साथ रिपीट करेंगे। तो कंधा जो है दाएं साइड का जो कान और कंधा मिले हुए हैं और ये बायां साइड का हाथ अंदर और बाहर की तरफ जा रहा है। इससे गर्दन में जब भी दर्द होता है तो उसको काफ़ी आराम मिलता है। अब हम हाथ के साथ पाँव की भी एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले दायां हाथ ऊपर, फिर बायां हाथ ऊपर और फिर नीचे। इस बारी दायां हाथ ऊपर और बायां पाँव सामने, और फिर हम दूसरे हाथ के साथ और पाँव के साथ करेंगे। तो बायां हाथ और दायां पाँव, फिर दायां हाथ और बायां पाँव, एक बार फिर बायां हाथ और दायां पाँव। ऐसे किक करना है और उसके बाद हम दोनों हाथ ऊपर करेंगे पहले और फिर नीचे, एक बार फिर ऊपर और फिर पीछे की तरफ। अब जब हम दोनों हाथ ऊपर करेंगे तो दोनों पाँव भी सामने करेंगे। एक बार फिर से। उसके बाद हम पाँव की एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि इसके बाद हमें थोड़ा सा खड़े होके भी करना है। तो पाँव को चलाएंगे, पाँव को मोड़ेंगे। उसके बाद कुर्सी को पकड़ के धीरे से आप खड़े हो जाएं और कुर्सी के पीछे जाएंगे और ये जो पंजे हैं उनको आपने चलाना है ऐसे अप। दूसरा वाला पंजे ऊपर आएगा तो इस तरह से, और चाहे तो कुर्सी को पकड़ के उस पे करेंगे। अब दोनों पंजों पे खड़े होना, फिर दोनों एड़ियों पे खड़े होना, दोनों पंजे पे, और मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ। दोनों पंजे पे, दोनों एड़ियों। तो ये बैलेंस करने के लिए भी अच्छा है, ऐसे भी कर सकते हैं और पकड़ के करें तो ज़्यादा अच्छा है शुरू में। तो पंजे पे खड़े होके इस तरह से कर सकते हैं या पंजे पे थोड़ा चल सकते हैं। अगर एक खड़े होना मुश्किल है तो और थोड़ा साइड में चले, दूसरी साइड चल सकते हैं। बैलेंस के लिए पंजे पे चलने से ये पेट अंदर खींचेगा तो पेट की चर्बी भी कम होगी। उसके बाद हम एक पाँव पे बाएं पाँव पे सारा वेट डाल के ऐसे, और फिर जो दायां पाँव है उसको आगे लाएंगे बाएं पाँव के पंजे के आगे। सो एड़ी और पंजा मिले हुए हैं और आप किसी भी जगह में सामने फोकस कीजिए और हाथ छोड़ दें, बीच बीच में पकड़ते रहें। अगर गिरने का डर हो तो कुर्सी के पास रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो मेरा दायां पाँव का जो दाएं पाँव की एड़ी और बाएं पाँव का पंजा दोनों मिले हुए हैं।
उसके बाद इसको छोड़ देंगे और फिर अब हम दाएं पाँव के ऊपर सारा भार देंगे और इसको उठा के ये जो एड़ी है उसको दूसरे पाँव के पंजे के बिल्कुल आगे लाकर थोड़ी देर सांसों को संयत करें और फिर जब फोकस हो जाए तो दोनों हाथ को छोड़ लें या एक हाथ बीच बीच में उसको पकड़ते रहें ताकि बैलेंस बना रहे। जब इतना बैलेंस आ जाए तो हम उसमें चल भी सकते हैं। मगर शुरू में बैलेंस बनाना है। किसी एक बिंदु पे नजर रख के तो उससे ज़्यादा अच्छा होता है फोकस। तो अभी हम थोड़ा सूर्य नमस्कार की कोशिश करेंगे। तो ये जो दायां पाँव है उसको जितना पीछे आप ले जा सकते हैं आप उसको ले जाएं और ये घुटना थोड़ा सा मुड़ा हुआ रहेगा इस तरह से। और ये पंजा और एड़ी, हमको एड़ी को नीचे लगाना है, फिर पंजा ऊपर और एड़ी नीचे। तो इससे ये जो ये काफ मसल्स हैं ये इनको आराम मिलेगा। तो अभी दायां हाथ ऊपर, क्योंकि बायां पाँव आगे है तो दायां हाथ ऊपर आएगा और हो सके तो, और अगर पकड़ के करना है तो पकड़ के भी कर सकते हैं। तो ये पीछे वाली जो लेग है उसमें खिंचाव आ रहा है। ये बहुत ज़्यादा आगे नहीं करना है, जो आप इतना करें कि आप अपने जो अंगूठा है वो दिखाई दे रहा, बस उतना ही मोड़े और इसका ऊपर पकड़ लें, गिरने का डर होता है। और फिर अब हम दूसरे साइड करेंगे। तो बाएं पाँव को पीछे करें और उसी तरह से इसको एड़ी को नीचे की तरफ छुआएं जमीन पे, और गर्दन और छाती सीधी, और अब ये वाला हाथ ऊपर आएगा, अपोजिट हैंड ऊपर। उसके बाद पाँव को और घुटनों को थोड़ा सा चलाएं, उसे आराम दें। इसके बाद फिर से दायां पाँव पीछे आएगा और हम थोड़ा इसको पुशअप करेंगे। तो जो छाती है वो कुर्सी के जितना समीप ला सकते हैं, ले आइए। और अब दूसरे पाँव से करेंगे इसको। उसके बाद हम पीछे को मोड़ेंगे और दूसरी साइड से सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस। और उसके बाद हम दोबारा से कुर्सी पर बैठ जाएंगे। उसके बाद हम पाँव को ऊपर करके और ये जो आर्च का जो गहरा हिस्सा है इसको हम थोड़ा मालिश करेंगे, क्योंकि ये जो पाँव से नसें जाती है वो सीधा गर्दन तक यहाँ पीछे यहाँ कनेक्टेड होती हैं, फाशा बोलते हैं इसको। और ये जो छोटी उंगली है उसके साइड का जो हिस्सा है वहाँ से भी एक नस पूरी जाती है ऊपर। तो इसको हम मसाज करेंगे। जैसे हाथों में प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वैसे पाँव में भी यहाँ प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। तो यहाँ उंगली के नीचे इनको, और ये जो क्रीजेस हैं इनमें भी मसाज करें। और ये जो हाथों की क्रीज ये बीच में है, इनको भी आप जब भी मौका मिले थोड़ा इनको मसाज करें ऐसे। और ये पाँव की उंगलियों को भी, तो इनको मोड़ना है और पंजा आगे पीछे मोड़ेंगे। और फिर टखने को हम एक्सरसाइज करवाएंगे, ज़बरदस्ती इसको घुमाना है और फिर उल्टे साइड को भी घुमाना है।
उसके बाद हम दूसरा पाँव ऊपर लाएंगे पकड़ के और इसको टखने को एक्सरसाइज करवाएंगे, जो दोनों साइडों में मालिश कीजिए। और उसके बाद हम जो जिनके घुटनों में दर्द है वो यहाँ से पकड़ के घुटनों की एक्सरसाइज करेंगे। फिर दूसरा, तो ये जो यहाँ पे कप इस तरह से जॉइंट है उसमें काफ़ी दर्द होता है चलते हुए, तो ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। चलने से भी ज़्यादा ये एक्सरसाइज ज़्यादा ज़रूरी है। और इसके बाद हम, अगर आपके पास दुपट्टा है या कोई बेल्ट है तो बेल्ट लेकर और उसको हम ये जो पाँव का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे लगाएंगे और इसको एक हाथ से पकड़ लें और फिर इसको जब अगर घुटने में दर्द है तो इसको ऐसे ऐसे भी चला सकते हैं। और फिर इसको हम एक साइड को मोड़ें पूरा ले जाएंगे और दूसरे साइड को हाथ और गर्दन, और फिर इसको हम दूसरे साइड लाएंगे। दूसरे हाथ से पकड़ लीजिए और दूसरा ये ट्विस्ट है। उसके बाद हम दूसरे साइड करेंगे। अगर बेल्ट नहीं है तो कोई किसी दुपट्टे के साथ भी कर सकते हैं। अभी इसको एक हाथ से पकड़ना है, दोनों बेल्ट, और ऑपोजिट साइड में घुमाना है, सांस छोड़ते हुए अंदर और फिर उल्टी साइड में। ये एक तरह का मरकट आसन है। और उसके बाद हम कंधे और हाथ और पाँव खड़े होके आपने 8 बनाना है, तो ऊपर से शुरू करेंगे और ऐसे 8 इंग्लिश का 8 बनाएंगे। बैठ के भी कर सकते हैं, तो पाँव को थोड़ा चौड़ा कर लेंगे। अब उल्टी साइड से, तो ये दिमाग की भी एक्सरसाइज है कि 8 कैसे बनाना है और पूरे बदन की एक्सरसाइज है। और उसके बाद हम आराम करेंगे, सांसों पे ध्यान देंगे। आप चाहें तो लेट जाएं और चाहें तो जब भी एक्सरसाइज करें तो 3 या 4 मिनट का लेट करके या कुर्सी पे आराम से पीछे बैठ के। लेट के हम शवासन में करते हैं और बैठकर हम शवासन भी कर सकते हैं। चाहे तो म्यूजिक भी चला लें। नॉर्मल सांस लेते हुए आप क्या करेंगे कि 4 बार 4 की गिनती तक उसको सांस अंदर भरेंगे। 1 2 3 4, और फिर उसको सांस छोड़े नहीं, उसको रोक के रखें 4 गिनती तक। 1 2 3 4, फिर सांस छोड़ें, फिर रोक के रखें 6 तक। 1 2 3 4 5 6, फिर सांस लें 1 2 3 4, सांस छोड़ें, फिर उसको रोक के रखें 6 गिनती तक।
अपने मन में गिनती कीजिए, फिर सांस लीजिए। मन में गिनती करते हुए 4 की गिनती तक उसे सांस को रोक के रखें, फिर छोड़ें। 6 तक गिनती करें, फिर सांस अंदर लीजिए। 1 2 3 4, सांस छोड़िए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6। कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो सांसों पे टिका है, तो धीरे धीरे जितना हो सके सांस को जब हम बाहर छोड़ते हैं तो उसको रोक के रखें, सांस को ना लें। 6 बारी तक, 8 बारी तक, 10 बारी तक, जितना आप उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब सांस को एक्सेल करते हैं या बाहर की तरफ छोड़ते हैं तो उसको रोकना थोड़ा ज़्यादा कठिन होता है। अब नॉर्मल सांस लीजिए जैसे आप लेते हैं, और अपनी तीसरी आँख जो यहाँ पे होती है उस पे अंदर से फोकस कीजिए, ध्यान वहाँ पे लगाइए, क्योंकि ये प्राणायाम और योगा करने के बाद आराम से आपका ध्यान लग सकता है। और ऐसा महसूस कीजिए कि आपके शरीर के अंगों के सारे दर्द, सब पीड़ाएं, आप जो सांस बाहर को छोड़ रहे हैं उसके साथ सब बाहर निकल रहा है। जब सांस अंदर लेते हैं तो आप फ्रेश वायु, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, ताज़ी हवा, और जब आप बाहर छोड़ रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ आपके सारे टॉक्सिन्स बाहर जा रहे हैं। कल्पना ये करनी है कि अंदर अच्छी चीज़ें अंदर आ रही हैं, अच्छे सुविचार अंदर आ रहे हैं, और जब हम सांस बाहर छोड़ रहे हैं तो उसके साथ जितने भी बुरे ख्याल हैं, कोई भी ख्याल है, उसको आप बाहर निकाल दें और रिलैक्स करें। और जो फोकस है उसको तीसरी आँख पे ध्यान लगाएं सांस के साथ। इस समय आप बिल्कुल रिलैक्स और सामान्य अवस्था में हैं। कोई विचार मन में आ रहा है तो उसको सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं उसके साथ निकाल दीजिए, और फिर से अपना ध्यान केंद्रित कीजिए तीसरी आँख पर। इस समय आप बिल्कुल रिलैक्स और सामान्य अवस्था में हैं। कोई विचार मन में आ रहा है तो उसको सांस जब बाहर छोड़ रहे हैं उसके साथ निकाल दीजिए, और फिर से अपना ध्यान केंद्रित कीजिए तीसरी आँख पर। कोई भी आवाज़ें आती हैं तो आप उनको ध्यान मत दीजिए। इसके बाद आंखें खोल के लंबी सांस लीजिए और छोड़िए, और अपने जगह को प्रणाम कीजिए। नमस्ते।